अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग उर्दू अफसाना के मुतालिक बातचीत करेंगे, ठीक है? जी। किसके बारे में? उर्दू अफसाना। उर्दू अफसाना। अफसाना के बारे में तो कुछ बहुत तुम लोग जानते ही होंगे। जी। क्लास 9वीं में भी अफसाना पढ़े थे। जी। पढ़े थे ना? जी। क्लास 9वीं में 2 अफसाना पढ़ना था। कौन कौन याद है? 9वीं क्लास में 2 अफसाना पढ़ना था। कौन कौन सा अफसाना याद है? गुजरा हुआ ज़माना। ना, गुजरा हुआ जमाना अफसाना नहीं था। क्या था? नसरी सिंफ में वो एक सिंफ इंशाइया था। एक वहाँ पे एक अफसाना पढ़े थे हम लोग 9वीं क्लास में। किसका अफसाना पढ़े थे? क्या नहीं पढ़ रहा? प्रेमचंद का हाजी अकबर। 9 क्लास में था ना? जी। 9वीं क्लास में हाजी अकबर हम लोग पढ़े थे। और एक अफसाना था मगर वो टूट गई, सालेहा आबिद हुसैन का। नहीं याद है? चलो ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप उसको भूल भी जाना है। हालांकि याद रखना चाहिए, है ना? भाई 2 अफसाना हम लोग 9वीं क्लास में पढ़े थे। 10वीं क्लास में भी तुम लोगों को 3 अफसाना पढ़ना है, ठीक है? लेकिन अफसाना पढ़ने से पहले अफसाने के बारे में कुछ बातचीत हम लोग पहले भी किए थे, 9वीं क्लास में भी कर चुके थे, ठीक है? अब यहाँ जो 3 अफसाना पढ़ने हैं, उस अफसानों को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि अफसाना कहते किसे, ठीक है ना? अफसाना कहते किसे है। बहुत बेहतर हुआ किताब तुम लोग निकाल लो, पेज निकाल लो। जी। हम भी निकाल लेते हैं और किताब से ही हम लोग इसको लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ेंगे और इसको समझाते जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर ये बताएंगे कि तुम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा बनता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है ना? अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो वो कैसा आएगा, ठीक है? देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग इसको चैप्टर कर सकते हैं, क्योंकि अफसाना जो है वही कह रहे हैं ना, क्लास 9वीं से लेकर के जब तक BA MA ना कर लो, हर जगह जो है अफसाना से तुम लोगों को सबका पड़ेगा। और सिर्फ जो है एकेडमिक में ही नहीं, ये नहीं कि 9वीं क्लास जो है पास करके चला है 10 क्लास में 10 क्लास में मिल रहा है ना जी? वहाँ 2 अफसाना पढ़ना था, यहाँ 10वीं क्लास में सिर्फ इसमें नवाए उर्दू में जो है 3 अफसाना पढ़ने हैं। और उसके अलावा जो है एक और किताब है तुम लोगों का गुलजारे उर्दू जब निकाल के देखोगे तो उसमें जो है 8-9 अफसाने पढ़ने हैं, ठीक है ना जी? उसमें 8-9 अफसाने पढ़ने हैं। उसी तरह जो है 11वीं में 12वीं में, है ना? और उसके बाद जो है BA करोगे तो बस आपको वहाँ तो पूरा एक एक अफसाना निकाल का पूरा अफसाना पढ़ना पड़ेगा, अफसाना भी बना, है ना? उसी तरह जो है कंपटीशन के एग्जाम में भी जो है, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, अगर वहाँ पे उर्दू पेपर है तो हर हाल में वहाँ पे कोई ना कोई अफसाना जरूर होगा, ठीक है ना? इसलिए हम लोग अफसाना को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं और किताब से ही देखते हैं तो तुम लोगों को सिलेबस में, ठीक है ना? चलो अफसाना। अफसाना 20वीं सदी के आगाज की पैदावार है, यानी कि अफसाने की शुरुआत 20वीं सदी के इब्तिदा में हुई, ठीक है ना? 20वीं सदी का मतलब ये हो गया कि 1901 के बाद, है ना? और इब्तिदा के आगाज में मतलब शुरू में यही 1904, 5, 8, 10, है ना? जो पहला दहाई हो उस वक्त की बात है। यानी कि उर्दू अफसाने की इब्तिदा 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, ठीक है ना? तेजी से बदलते हुए जमाने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना खास कशिश रखता है। किताब देख रहे हो ना? जी। एक एक लाइन देखना है तुम लोगों को, किताब देखो, ठीक है ना? एक एक लाइन देखोगे ताकि अगर तुम लोगों को बहुत सा लफ्ज पढ़ना नहीं भी आता होगा तो जब सुनोगे देखोगे तो पढ़ना है, ठीक है ना? और लिखने में भी आसानी होगी, जब उन लफ्जों को लिखोगे बाद में तो लिखने में भी आसानी होगी कि हाँ ये लफ्ज जो है ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए एक एक लफ्ज को देखना जरूरी है, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़े। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है, ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान, जिंदगी की सच्चाइयों का, याद रखना। यहाँ पे कोई माफूकिल फितरी अनासिब मनगढ़ंत बातें नहीं हो रही है, यहाँ जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है ना?
जिस तरह जो है दास्तान में मनगढ़ंत बातें, देव, भूत, जीन, परी, शहजादा, राजा, रानी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, है ना, जो वहां पे जो बातें हुआ करती थी, जिसमें लोगों का ज्यादा जो है मन बहलता था, दिल बहलता था, लोग वक्त गुजारे के लिए पढ़ा करते थे, वो बातें यहाँ पे नहीं है। शुरू में जब लोगों के पास जो है काफी वक्त हुआ करता था तो लोग दास्तान पढ़ते थे, किस्सा पढ़ते थे, लंबी लंबी कहानियां पढ़ते थे। लेकिन लोगों के पास वक्त कम पड़ता गया तो फिर नाविल वजूद में आया। लेकिन नाविल से भी लोग जो है मुंह मोड़े, है ना, नाविल से भी लोगों को लगने लगा कि ये इसमें भी जो है कुछ इधर उधर की बातें रहती है, तो फिर अफसाना वजूद में आया, छोटी कहानी, है ना, जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है, जिंदगी की सच्चाइयों का जिक्र होता है। ठीक है। नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफें बयान की है। नक्काद किसको कहते हैं? जो किसी भी लेख पर, किसी भी मजमून पे, किसी भी अफसाने पे जो टीका टिप्पणी करते हैं, ठीक है ना, ये अच्छा है, बुरा है, ठीक है ना। कोई भी शख्स या कोई भी लेख, कोई भी कहानी, कोई भी नावल, ड्रामा, कुछ भी लिखा हुआ हो, सब लोगों के नजरिया में वो बराबर नहीं हो सकता है। सबका सोच अपना अलग अलग होता है ना जी। सबका सोच अपना अलग अलग होता है, सबका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए अगर किसी के नजर में कोई चीज अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि, या फिर ये भी हो सकता है कि अगले के नजर में वो उतना वो मुनासिब ना हो, उतना बेहतर ना हो, उतनी अहमियत उसके नजर में ना हो, है ना। तो नक्कादों ने जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो टीका टिप्पणी करते हैं, है ना, किसी के ऊपर जो है अच्छा है, बुरा है, ठीक है, ठीक ही है, तो इसकी बातचीत करते हैं। उन्होंने, नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ बयान की है। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नस्ली तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। देखो, एक नक्काद एक इंसान है भाई, कोई देव, भूत, जीन, परी नहीं है वहां पे। नक्काद कौन होंगे? इंसान ही होंगे ना जी। नक्काद इंसान ही ना होंगे जिनका दिमाग है, और जाहिर सी बात है कि जिनका दिमाग है वही है टीका टिप्पणी कर सकता है। और हम लोग जैसे कम जानने वाले भी हालांकि बोल देते हैं, बहुत जल्दी जो है किसी के बारे में जो है अपना नजरिया पेश करते हैं, अरे वो ऐसे ना, ये ऐसे है, वैसे है, नहीं करते हैं बहुत आसानी से। जो कम जानने वाले होते हैं वो भी बहुत जल्दी जो है किसी के बारे में जो है अपना राय पेश कर देंगे। लेकिन यहाँ पे राय, नक्काद जो है कोई ऐसे वैसे मामले पे, मैटर पे बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, राय पेश नहीं कर रहे, बल्कि वो जो कुछ नसरी सिंफ हैं उसके ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। तो एक नक्काद का है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है, एक ही बैठक में जिसको पढ़ी जा सकती है, अफसाना उसे कहते हैं। अब एक ही बैठक का मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि एक बैठक में कितना हो सकता है, 30, 35, 40, 45 मिनट हम लोग बैठ सकते हैं जी। अगर पढ़ाई करने बैठो तो कितना देर बैठोगे? 4 घंटा बैठ लोगे लगातार? नहीं बैठोगे। वो आधा पौन घंटा, 1 घंटा के बाद जो है मन नहीं करता है, लगता है कि अब जो है उठा जाए, थोड़ा सा फ्रेश हुआ जाए, है ना। हम लोग क्लास की घंटी भी देखो 45 मिनट का रखा गया है मैक्सिमम, है ना। 45 मिनट पढ़ते पढ़ते जो है कितना हम लोग बेहतर चैप्टर पढ़ रहे हो, हम लोग को लगता है कि अब चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वैसी कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है, अफसाना, सिंपली समझ। ये दास्तान और नाविल जो है एक बैठक में खत्म नहीं हो सकता है ना। लेकिन अफसाना हम लोग जो है एक बैठक में 40-45 मिनट में, आधा घंटा में खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और नक्काद का कौल है, अब दूसरे नक्काद वो कहते हैं, एक और नक्काद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज वहदत तासुर है, ठीक है ना। माने अफसाना जब खत्म होगा तो एक तासुर छोड़ जाएगा, हम लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर जाएगा कि बिल्कुल होता है एकदम खामोश हो गए, सोचने पे मजबूर हो गए और इसके आगे क्या हुआ होगा, बिल्कुल जो है कि तासुर है ना, वो काम कर जाएगा, छोड़ जाएगा, वहदत तासुर है। नक्कादों का यह भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी जिंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हो, है ना जी। और कई नक्काद हैं, उनका कहना है कि उनके जो किरदार होते हैं वो हमारी जिंदगी से मुताबिकत रखते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो हम लोगों के बीच के ही वो किरदार है, हमारे बीच के ही वो किरदार है, ऐसा हमारे साथ ही हुआ है, या इस तरह से, इस तरह का हालात हमारे साथ पेश आता है, ठीक है ना। अफसाना
कहानी इख्तिसार के साथ जिंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। पूरी हालात जिंदगी किसी का वो अफसाना पेश नहीं करेगा, बल्कि जिंदगी के किसी खास गोशा को, है ना, अफसाना में पेश किया जाता है। मुख्तसर होने की वजह से वाकयात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि छोटी कहानी होती है ना, बिल्कुल जो है हम लोग जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ वहाँ भटकेंगे। मुख्तसर है ना, इसलिए इसमें उलझाव नहीं होगा, झोल नहीं होगा, हम लोग यहाँ वहाँ भटक नहीं जाएंगे। लंबी कहानी पढ़ते पढ़ते जो है ये भूल जाते हैं कि इसके पहले पता नहीं क्या पढ़े थे। कई बार होता है ना, सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है। लेकिन अफसाना जब एक बैठक में पढ़ रहे हो, पढ़ना शुरू किए, तो शुरू से लेकर आखिर तक सारे किरदार, सारा वाकया वो बिल्कुल जो है दिमाग में घूमता रहेगा, है ना। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है, ठीक है ना। अफसाना निगार में कोई ऐसा वैसा तो शख्स होगा नहीं, जाहिर सी बात है कि जिसका मुशाहिदा है ना, जिसका तजर्बा वो जो है बिल्कुल बुलंद हो, जो लोगों को समझने वाला हो, समाज को समझने वाला है ना, वही कुछ लिख पाएगा, है ना। और वैसा लिखेगा जैसा हम लोग को मालूम होगा कि ये बिल्कुल हम लोगों के बीच का वाकया है, हम लोगों के बीच का किस्सा है ना। अब यहाँ पे हम लोग आ गए उर्दू के अहम अफसाना निगार में। अगर अहम अफसाना निगार, देखो अफसाना निगार तो सैकड़ों हैं, सैकड़ों लोग अफसाना लिखे, है ना। लेकिन अगर हम उर्दू के अहम अफसाना निगार का बात करें तो यहाँ कुछ लोगों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, इस्मत चोगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास, कुर्रतुलैन हैदर और इंतजार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। 8-10 नाम लिखे नाम जी। कितना नाम याद होगा? चलो हमको प्रेमचंद, देखो, प्रेमचंद, सादत हसन हसन मंटू, मंटू, सादत हसन मंटू, इस्मत चोगताई, इस्मत चोगताई, वेरी गुड। और चलो हमको देख के बोलो, किताब देख के नहीं बोलो। राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, चलो ठीक है। 4 और कम से कम एक कृष्णचंद, आ गया ना जी। 5। देखो कई अफसाना निगार यहाँ पे हैं, और भी कई अफसाना निगार हैं। तुम लोग कम से कम 5 अफसाना निगारों के नाम जरूर याद रखोगे, ठीक है ना, कम से कम 5। चूंकि सवाल ये भी पूछ देता है कि उर्दू के 5 मशहूर अफसाना निगारों के नाम बताएं, ठीक है ना। और कम से कम जो पढ़ना है तुम लोगों को अफसाना अपने क्लास में, कम से कम उन अफसानों को और उन अफसाना निगारों को तो नाम याद रखो, है ना। जो भी अफसाने पढ़ने हैं, 3 अफसाने पढ़ने हैं ना 10वीं क्लास में, 3 अफसाना पढ़ना है। जो भी अफसाना पढ़ना है बिल्कुल ज़हन में रहे, और उनके अफसाना निगार यानी उनके लिखने वाले मुसन्निफ कौन है वो याद रहे। तो 3 अफसाना निगार तो वो हो गए। फिर तुम गुलजार उर्दू देखोगे 8-9 अफसाना निगार वहां मिल जाएंगे, है ना। तो मिला जुला के 5-7 अफसाना निगारों के नाम याद करना कोई मुश्किल नहीं है ना, ठीक है ना। इनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है ना। इन लोगों के बाद भी नए अफसाना निगार, कई अफसाना निगार हुए, ठीक है ना। उर्दू की अदबी असनाफ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफसाने दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा किए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जब उर्दू अदब में अफसाना का मर्तबा बहुत बुलंद है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है ना। ये उर्दू नस्र के दूसरे असनाफ के बनिस्बत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब जाहिर सी बात है कि अफसाना लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिलचस्पी लेकर के सुनेंगे, है ना। तो दूसरी ज़ुबानों में भी इनका तर्जमा किया जाएगा, और यही हुआ है। उर्दू के कई बेहतरीन अफसानों का तर्जमा दूसरी ज़बानों में किया गया है, ठीक है ना। समझ गया ना? चलो समझ गया तो अच्छी बात, नहीं समझे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो बात कर